नमस्कार दोस्तों। 13 जुलाई बुद्ध पूर्णिमा का दिन। आज हम बुद्ध को एक अलग दृष्टिकोण से जानेंगे। जी हाँ, पहले वह छोटी सी कथा जो हम में से ज्यादातर लोग बुद्ध के विषय में जानते हैं। बुद्ध एक राजकुमार थे। पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। पैदा होते ही ब्राह्मणों ने राजा के पास भविष्यवाणी की कि बुद्ध का अधिक समय तक राजपाट में मन नहीं लगेगा। वे लोक कल्याण के लिए यह सभी राजपाट छोड़कर चले जाएंगे। राजा के इकलौते पुत्र थे तो राजा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। उनके मन में एक युक्ति सूझी, यदि बुद्ध या सिद्धार्थ को आसपास में कुछ ऐसा लगे ही नहीं जिसे कल्याण की आवश्यकता है, तो वे समाज कल्याण या जन कल्याण के लिए बाहर निकलेंगे ही क्यों। उनके आसपास का वातावरण राजा के आदेश पर कुछ ऐसा बना दिया गया कि उन्हें कोई भी दुख परेशानी कभी दिखाई ही न दे। जी हाँ, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वे बाहर निकले और उन्हें एक गरीब व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने सारथी से पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा कि भाई ये गरीब व्यक्ति है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए 4 पैसे कमाने के लिए जूझ रहा है। उन्हें थोड़ा बुरा लगा। अगले दिन उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिल गया। उन्होंने कहा, यह क्या है? तो सारथी ने कहा कि यह बीमार व्यक्ति है, मानव शरीर है, बीमार पड़ता रहता है। अगले दिन फिर बाहर निकले तो बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा, यह क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सारथी ने कहा कि हम सभी की आयु बढ़ रही है, एक दिन हम सभी का शरीर जर्जर हो जाएगा। जैसे इस व्यक्ति का कुबड़ निकला है या बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा है, ऐसा सभी को एक दिन होना है। और फिर एक दिन एक शव यात्रा सिद्धार्थ को दिख जाती है। सिद्धार्थ सारथी से पूछते हैं, ये क्या हुआ है? तो सारथी बताता है कि एक दिन सभी का अंत यही होना है। हम सभी को एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, मृत्यु ही सत्य है। और फिर क्या था? ब्राह्मणों की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और भगवान बुद्ध बनने की राह पर निकल पड़े सिद्धार्थ। अपना परिवार, साम्राज्य, सब कुछ त्याग दिया। लेकिन प्रथम दृष्टि में अधिकतर लोग जो समझते हैं कि अगर हम अपने घर, परिवार और सभी भोग विलास, भौतिक वस्तुओं का त्याग कर दें तो हमें भी भगवान की तरह, भगवान बुद्ध की तरह निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, हमारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। पर मैं आपसे सीधे तौर पर एक बात कह देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने अपने कर्मों का त्याग नहीं किया था, उन्होंने मात्र अपने परिजनों का त्याग किया था। आपके जो कर्म हैं वो आपको करते रहने होंगे। अन्यथा, एक पुस्तक में मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था, अगर भगवान बुद्ध को ये कहना होता कि सब कुछ त्याग करने से आप निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, तो वो सीधा कहते कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाइए। सब कुछ छोड़ देते आप, तो क्या उससे निर्वाण प्राप्त हो जाता? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो निर्वाण प्राप्त होगा कैसे? इस पर क्या कहना चाहते हैं बुद्ध, इसे मैं एक कथा के माध्यम से आपको समझाता हूं। एक बार की बात है, एक गांव में एक शमशेर सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे। नाम शमशेर सिंह था, लेकिन दुबले पतले और कम कदकाठी के एक व्यक्ति थे। शराब पीने का शौक था तो रोज मदिरालय जाया करते थे और आने जाने के लिए उनके पास एक खच्चर हुआ करता था। रोज खच्चर से मदिरालय जाते, शराब पीते और घर लौट आते। एक दिन जब मदिरालय से वो शराब पीकर बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि किसी ने उनके खच्चर को लाल रंग से रंग दिया है। वो एकदम गुस्से में आ गए। अंदर मदिरालय में फिर गए और कहा, कौन है जिसने मेरे खच्चर पे रंग किया है? आज वो मेरे हाथ से जीवित नहीं बचेगा, जो भी हो सामने आए। तो एक 7 फीट का व्यक्ति अंदर से बाहर निकला और कहा, मैंने तुम्हारे खच्चर पे रंग किया है, बताओ क्या करोगे? समझ गए शमशेर सिंह कि यहां दाल नहीं गलने वाली है। तुरंत व्यवहार में परिवर्तन ले आए। कहा, महोदय, आपने जो लाल रंग किया है वो बहुत अच्छा लग रहा है। यह समय उपयुक्त है कि उस पर सफेद रंग से कुछ लिख दिया जाए। क्या आप कुछ लिखना चाहते हैं? मैं तो यह पूछने आया था। क्या सीखते हैं हम इस कहानी से? यही कि हमारा व्यवहार हमारे वातावरण और हमारे सामने खड़े व्यक्ति के हिसाब से निर्णित होता है, न कि हमारे अंदर से। इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। क्या आपने नहीं देखा है कि सड़क के किनारे एक नींबू बेचने वाले ने
जब 10 रुपये के 2 नींबू दिए तो आदमी ने तीसरा नींबू ठेले में हाथ डालकर निकाल लिया कि इतना महंगा बेच रहा है, लूटेगा क्या, 10 में 3 नहीं दे सकता। वहीं जब मॉल में जाता है तो किसी ठेले में नहीं, अपनी जेब में हाथ जाता है। बस ये देखा जाता है कि 10 रुपये का अगर एक नींबू है तो 10 रुपये हैं तो एक खरीदूंगा, 20 हैं तो 2। इसके अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं आता है। यही है जीवन का सत्य। हमारे निर्णय हमारे परिवेश से निर्धारित होते हैं। अमीर गरीब को कुचलकर उससे पैसे छीन लेता है, सबल निर्बल को पीट देता है। जब चौपहिया लेकर सड़क पर निकले हुए होते हैं और कोई रिक्शे वाला अपनी रिक्शे की पैडल मारते हुए जा रहा होता है तो हॉर्न के साथ एक आवाज़ आती है, अबे मरेगा क्या, हट जा आगे से, मुझे देर हो रही है। वहीं करोड़ों की गाड़ी या फिर किसी बड़े अधिकारी की गाड़ी वहाँ से गुजर रही हो तो कृतज्ञता स्वयं अंदर आ जाती है। हाथ जोड़कर मुस्कुराकर पहले आप मुंह से निकल ही आता है। वहीं जब हमारी चौपहिया के बगल में कोई रिक्शा खड़ा होता है तो सीना गर्व से फूल जाता है कि मैंने कितना कुछ कमाया है। और उसी चौपहिया के बगल में अगर करोड़ों रुपए की गाड़ी खड़ी हो जाती है तो मन में कुंठा आ जाती है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया। क्या यह हमारा व्यवहार नहीं है जो कि दूसरों के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है? यही है हमारी दुख और कुंठा का कारण। यही सिखाना चाहते थे भगवान बुद्ध कि अगर आपका व्यवहार, आपके कर्म इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपके सामने कौन खड़ा है, आपका परिवेश कैसा है, तो आप जीवन में इन कुंठाओं से कभी बाहर नहीं आ सकते। आप कुंठित ही रहेंगे। आप हैं जो स्वयं के लिए दुख या सुख को चुनते हैं। जब आप इन सभी से बाहर आ जाएंगे, जब शमशेर सिंह वापस जाकर पहले से विनम्र होंगे कि कौन है वो व्यक्ति, कृपया आप मुझे बता दीजिए, तो उन्हें कुंठा का आभास नहीं होगा कि वो कमज़ोर हैं, इस वजह से उन्हें अपना व्यवहार बदलना पड़ा। निर्बल से भी वैसा ही व्यवहार करेंगे तो सबलता के सामने कृतज्ञता दिखाते हुए आपको कुंठा महसूस नहीं होगी। जब आप रिक्शे वाले को रास्ता देने लगेंगे तो बगल की करोड़ की गाड़ी से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निर्णय स्वयं लीजिए, वातावरण के हिसाब से। न स्वयं को बदलिए, न मानसिकता को, और ना ही अपने निर्णयों को। तो ये थी भगवान बुद्ध की शिक्षा। अगर आप भागते हैं तो आप भगोड़े ही कहलाएंगे। कर्मों से भागना, सत्य को खोजना या निर्वाण प्राप्त करना नहीं है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ या ना में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।